क्या तुम लोगों को ये पता है कि रेडिएशन हम लोगों को अपने वेव्स या पार्टिकल्स की एनर्जी से नहीं मारता, बल्कि हमारे शरीर के पानी का ही इस्तेमाल करके मारता है। अब तुम लोग सोचोगे हैं ये कैसे? सो गाइस, वेलकम टू माय सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी पार्ट 3। मैंने पार्ट 2 में बताया था कि रेडिएशन दो तरीके से अटैक करती है, पहला तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट अटैक को, और आज मैं बताने वाला हूं इनडायरेक्ट अटैक को। तो देखो भाई, इसको अच्छे से समझने के लिए इमेजिन करो, इनडायरेक्ट अटैक एक तरीके से गोली है जो कि रेडियो एक्टिव मेटल से बाहर निकली है। अब जब रेडिएशन की गोली यानी कि अल्फा पार्टिकल या गामा रे या फिर बीटा पार्टिकल निकले हैं, तो अब मान लो कि वो कांच के ग्लास में भरा हुआ पानी हमारी बॉडी के सेल्स हैं। अब पानी क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी 70 to 80% पानी से ही बनी होती है। और फिर जब ये गोलियां लगती हैं उस ग्लास के ऊपर, तो फिर ग्लास जो टूटेगा उसके बाद कांच उसका टूट के बिखर जाएगा। और वही कांच ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं। उनमें से वही एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में बनता है हाइड्रोक्साइल रेडिकल। ये फिर कांच के टुकड़े हैं जो कि डीएनए को तोड़ देते हैं। और अब मैं बताता हूं डीएनए का सोर्स कोड। देखो भाई, इंसान से लेकर के एक छोटे से बैक्टीरिया तक का डीएनए सिर्फ इन्हीं 4 लेटर से लिखा है, जो कि है ATCG। ध्यान देना, ये अलग अलग है। अब इनका फुल फॉर्म सुन लो। A फॉर एडिनाइन, T फॉर थाइमीन, C फॉर साइटोसिन और G फॉर ग्वामीन। अब इनका एक दूसरे के साथ अलग अलग पेयर है। एडेनाइन थाइमीन के साथ रहता है, साइटोसिन ग्वामीन के साथ रहता है। अब जब रेडिएशन इन पर अटैक करती है तो या तो इनमें से वो किसी एक लेटर को डिलीट कर देती है या तो फिर वो उड़ा देती है किसी एक लेटर को। इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब जब डीएनए टूटता है तो रिपेयर होने की ऑब्वियसली कोशिश करता है। यहीं पर आता है, यहां पर होती है, इस सिचुएशन में 3 चीजें होती हैं। पहला तो है सही रिपेयर, सेल डीएनए को करेक्टली रिपेयर कर देता है। एंड दूसरी सिचुएशन है एपोप्टोसिस, सेल समझ जाता है कि डैमेज ज्यादा है तो वो सुसाइड कर लेता है। अब ये दोनों जो सिचुएशन थी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज, ये एक तरीके से बचाने के लिए। बट तीसरा है डेंजरस, गलत रिपेयर। इसमें सेल डीएनए को गलत जोड़ देता है एंड फिर ये सेल नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता। ये पागलों की तरह मल्टीप्लाई होने लगता है, जैसे कि नॉर्मली अभी हर एक सेकंड बिलियंस ऑफ सेल आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई हो रही है। और फिर यही जो अलग टाइप की सेल, रेडिएशन वाली सेल मल्टीप्लाई कर रही है, ये कैंसर की सेल्स होती हैं जो कि रेडिएशन से बनी होती हैं। और अब मैं अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ कि आखिर इस कैंसर की सेल्स की ग्रोथ को रोकने में कौन सा हमारा जीन यूज होता है मेरे भाई। तो और इसकी आर्मी में कौन कौन इंक्लूड है। तो फालतू की वीडियोस देखना बंद करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इसकी हर एक वीडियो से। सो कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग एंड एज ऑलवेज स्टे मास्टरपीस।